एडिट टू की खास बात ये है कि वहाँ के मैंने वहाँ पर जाकर ये चीज़ देखी कि मैं कई जगह उससे पहले और भी जगह काम करने गया, लेकिन जैसे एक्टिंग कर रहा हूँ तो अरे सुनो भाई, ये सब नहीं करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये पर्दा है तुम्हारा, तुम्हारा स्टेज नहीं है, ये मत करना, गंदा लग रहा है तुम्हारे पर। ओके, थोड़ा पीछे जाओ, आगे जाओ, थोड़ा दाएं जाओ, बाएं जाओ। अरे क्या कर रहा है यार, ये कौन लाया इसको? इससे आदमी जो है टेंशन में आ जाता है, जो उसकी सारे जो उसका किरदार रहता है वो निकल जाता है। लेकिन एडिट टू में हमारे शशांक जी, राजन जी इस तरह के हैं कि वो जैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसे ही करो कुछ यार। मैं नहीं बता रहा आपको क्या करना है, तुम करके बताओ। और जो हम अपने अंदाज से कुछ भी करा, उन्होंने ये बोला कि हाथ इधर डालना है, ये पैर इधर करना है, ये सर इधर देखना है, ये मुंडी इधर देखनी है, क्या कर सकते फिर करो। मैंने किया, बोले वेरी गुड। मुझे लगे नहीं मैंने एक्टिंग करी कि नहीं करी यार, उन्हें ओके भी बोल दिया, शॉर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को आपको बढ़ाना है तो उसके जैसे बन जाओ, तो वहाँ पर वो करेक्टर के साथ करेक्टर जैसे बन जाते हैं, तभी आदमी काम कर पाता है, वरना आदमी काम नहीं कर पाएगा अगर आप नर्वस करेंगे उसको। प्यार से काम होता है, तो ज़िंदगी में कभी किसी से काम लेना है तो प्यार से, जितना भी होगा सब निकाल के रख देगा वो आपके सामने। आर्टिस्ट है ना बेचारा, वो जैसा भी है, जिस पल का भी है, तो प्यार से बात करना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्टों के साथ। गलत। देखिए, मैं यहाँ पर एटीट्यूड टू की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी आदमी काम करता है, जिस जगह भी आदमी काम करता है, तो सबसे पहले तो वो रिस्पेक्ट का बहुत भूखा होता है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो क्यों नहीं करेगा काम। जो कि मुझे एडिक्टिव में रिस्पेक्ट, प्यार जो राजन जी ने, जो शशांक जी ने दिया, मुझे और जगह नहीं मिला। तो यहाँ उन्होंने मुझे कंफर्ट दिया, मुझे मौका दिया करने का, जो मैं कितने साल तक करने की कोशिश कर रहा था। कोई मेरी तरफ नज़र भी नहीं डाला था, देखना भी, अरे सुनना ही नहीं चाह रहा था भाई। तो कम से कम यहाँ ये चीज़ मिली, मुझे सुनने को मिली, मुझे कुछ करने का मौका मिला, कुछ दिखाने का मौका मिला। लोग मुझे आज जान रहे हैं, लोग मुझे पहचान रहे हैं कि अमित जी के किरदार में था मैं, वहाँ से निकाल करके मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। तो वो शशांक जी और इन लोगों की वजह, एडिट टू की वजह से मिला है। तो इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। भाई मौका दो। सबसे पहली बात तो आप किसी को कुछ मत दो, कुछ चाहिए नहीं किसी को, सिर्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार चाहिए, वो आप दे दो, सब कुछ बदल जाएगा, आपका भी और सामने वाले का भी। और प्यार भी होगा, एकता भी होगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ को यही विनती है कि जितना प्यार दे सकें तो दें, यही कहना मेरा आपसे। फिरोज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके बारे में जी और तफसील में। बिल्कुल, क्या जानना चाहेंगे? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे रुख किया इस शहर का, क्या हमेशा से एक्टिंग ही करनी थी? बच्चन साहब की शख्सियत का भी दखल है आपके पूरी शख्सियत में। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत छोटी सी जगह है बदायूं, ये यूपी में पड़ता है। और उस वक्त जो है कि जो आज का दौर चल रहा है फिल्मों का, वो आजकल के बच्चों पे इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि दौर बदल चुका है, मोबाइल का ज़माना आ चुका है, टीवी है। और आजकल मोबाइल में लोग अपने आप को ही मतलब सब कुछ समझते हैं, और उसी में अपने आप को ही हीरो और अपने आप को ही किरदार समझ के कुछ भी बनाते हैं। जैसे टिकटॉक हो गया, उनका दिमाग डाइवर्ट रहता है। लेकिन उस टाइम हमारे लिए साधन का जो काम था वो सिर्फ सिनेमा था। और पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई से छुप करके कभी कभी हम लोग फिल्म देखने जाया करते थे। तो उस वक्त जब मैंने अमित जी की फ़िल्म देखी थी पहली बार, दीवार, तो वहाँ से मैं उनकी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और उनका एक एक मूवमेंट, उनका चलना, उनका फिरना, उनका देखने का अंदाज़, मतलब वो मेरे जैसे उस वक्त मुझे पढ़ाई आना चाहिए दिमाग में, लेकिन उस वक्त मेरी नज़र सिर्फ अमित जी पे चली गई और मैं उनको पढ़ने लगा, उनको देखने लगा। मुझे इतना अच्छा उनके पर्दे पर जो जो भी काम करते थे वो मेरे अंदर प्रभाव कर गया, और मेरी बॉडी जो है वैसे ही मूवमेंट करने लगी। और उस वक्त इतना तेज़ दिमाग होता है बच्चे का कि जो भी चीज़ देखता है तो वो उसके दिमाग में और उसके बॉडी के अंदर घर कर जाती है। और जब मैं वो फिल्म देखने के बाद निकला, और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इतना तेज़ मेरा दिमाग इसमें डूब गया कि जैसे ही बाहर निकला तो मेरे अंदर से कुदरती सारे एक्सप्रेशन उन्हीं की तरह निकल रहे थे, और उन्हीं की तरह मैं बातचीत कर रहा था। पान वाले की दुकान पर गया, पान वाला बोला कौन सा पान का, मैंने कहा भाई साहब पान लगाओ सही ढंग से, वरना एक ला पड़ देंगे, खींच के उधर जाके गिरोगे। बोला अरे बाप रे बाप, आप तो बिल्कुल यार एकदम सेम अमिताभ बच्चन की तरह करो। ए भाई, ए असलम भाई, ए भाई आओ ना यार, क्या कर रहा है। और उस वक्त अमिताभ बच्चन जी का इतना बड़ा हो रहा है, जैसे कि यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतना बड़ा ऑरा शायद मैंने देखा नहीं। क्योंकि मैं जब निकलता था स्कूल के लिए, तो रास्ते में यकीन नहीं करेंगे, अगर रिक्शा वाला भी सामने से आ रहा है मेरे, तो उनका प्रभाव इतना था
तो वो रक्शे वाला भी अमिताभ बच्चन के अंदाज में गाड़ी चला रहा है, चलो हट माँ, हटना, किधर जाने का सब, हाँ सब 2 रुपये लेंगे सब। तो पूरा अमित जी का मैंने देखा कि हर कदम कदम, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे आपको अमित जी के फैंस इतने थे कि मैं बता नहीं सकता। पान की दुकान पे है साहब, हाँ कत्ता या चुना कौन सा, ए लल्लू, ये सब बातें मैंने देखता हूँ तो मैंने कमाल है यार। तो वो सब चीज़ उस वक्त वो मैंने जो पकड़ा वो इतना कमाल का हो गया। कैसे हुआ ये तो ऊपर वाले ही जाने। और क्या ना उम्र ही होगी, आई एम सॉरी टू कट यू, क्या उम्र होगी आपकी उस वक्त, इस वक्त दीवार देखी आपने? मेरी उम्र उस वक्त यही कुछ जो 22, 23, 24 इस तरह की उम्र थी, छोटी उम्र थी उस वक्त। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गई। और अब मुझे देखना था कि अमित जी कहाँ हैं, कौन है ये, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और मुझे लगा कुछ अलग ही दुनिया के ये होंगे और इनको देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होगी। मैं कैसे जाऊं, कैसे मिलूं। तो अमित जी से मिलने की चाह में मैं बदायूं से बॉम्बे आ गया। और यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ा बड़ा रोड, परेशान हो गया, खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई। और अमित जी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जिससे भी पूछो तो वो मेरा मजाक बना रहा है, अरे भाई देखो ना भाई, अमित जी से मिलने आयला भाई, कहाँ से आयला भाई बदायूं से आयला भाई अमित जी से मिलने का इसको। ये सब चीज़ें सुन सुन के और परेशान। स्टेशन पे सो रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर। मोहब्बत देखिए आप, अच्छा खासा मेरा घर सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं स्टेशन पे सो रहा हूँ, चाय के बाकड़े पे सो रहा हूँ। और पैसे मेरे ख़त्म हो गए तो वो जिस बाकड़े पे केले का केले की एक भगार बोलते हैं या केले की कुछ दुकान थी, वहाँ मुझे लेटने को थोड़ी सी जगह दे दी। उसके बाद 3-4 दिन बाद उन्होंने कहा भाई कब तक रहोगे यार, यहाँ पर तो ऐसे नहीं चलेगा, तो आप एक काम करो यार, वो केले के साथ जो ठेला लगाता है उसके साथ आप भी चले जाओ भाई। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई। और मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आने लगी, यार ये तो मैं फंस गया यार, ये कहाँ पे मुझसे क्या काम करा रहे हैं। एक दोस्त और भी आया हुआ था मेरा, उसका नाम लाल था। तो हम दोनों को जो है उन्होंने लगा दिया लाइन से। और बड़ी शर्म लगे क्योंकि छोटी जगह के हम रहने वाले। यूपी में तो सब लोग अपने आप में ही वो होते हैं ना राजा, मैं करूँगा ये काम, मैं जाऊँगा। लेकिन यहाँ हम बुरी तरीके से फंस चुके थे। तो केले वाला के साथ में हम चले और एक सोसाइटी में जाकर के वो कहता है यहाँ आवाज़ लगाओ भाई, बेचने के लिए आवाज़ लगाना पड़ती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आवाज़ वहाँ तक जाना चाहिए। यार मैंने कहा भाई प्लीज़ मुझसे मत करवाओ ना, मेरे से नहीं होगा यार, प्लीज़ यार आप ही कर लो ना। अरे करो ना यार, कुछ नहीं होता ना यार, देखो तुम्हारे कैसे कमवाता हूँ तुम्हारे, छोड़ो फिल्म लाइन को, ये वो ऐसे करके। तो वो आवाज़ें नारियल 5 का 3, 5 का 3, 5 का 3, इस तरीके से आवाज़ें निकलवा चलते जा रहे हैं हम लोग, बेचते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उधर से मेरा दोस्त आ रहा है, इधर से मैं आ रहा हूँ, उधर से वो नारियल बेच रहा है, इधर से वो हम लोग नारियल बेच रहे हैं, वो केले बेच रहा है। तो जैसे ही हम दोनों क्रॉस हुए, वो उसका ठेला ऐसे आ रहा और मेरा ऐसे जा रहा है, तो हम लोग एक दूसरे देख के नारियल 5 का 3, नारियल 5, कहाँ फंसा दिया था, तेरे को मारूंगा, खींच के कहाँ लेकर आया मुझे, यहाँ पे कुछ ना हो, घर चलेंगे। तो वो भी रो रहा है, मुझे, मैं भी रो रहा हूँ। एकदम टेंशन में आ गए हम लोग कि यार ये क्या काम करवा रहा है हमसे यार। रात को खाना पीना भी नहीं हो पा रहा है, चुपके से हम केले वेले तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। फिर कहीं जाकर के उसने 20-25 रुपये हमें दिए, तो भूख लगी तो हम लोग खाना खाने के लिए गए। तो इस तरीके से मेहनत लाइफ में। और कब आपको लगा कि अब प्रोफाइल लेके लोगों के दफ्तरों के दस्तक देना चाहिए जहाँ अब एक्टिंग करनी है, ये कब हो? एक्टिंग का तो कुछ पता नहीं था। बस ये था कि एक जगह एक शो चल रहा था जिसमें बहुत सारे जो नकल करने वाले लोग होते हैं वो काम कर रहे थे। तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि डुप्लीकेट या किसी की मिमिक्री करने से भी काम मिलता है, बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो सिर्फ अमित जी को देखने के लिए आया था। लेकिन पैसों की परेशानी की वजह से जब मैंने देखा शो में वो कोई अनिल कपूर की एक्टिंग कर रहा है, कोई इसकी एक्टिंग कर रहा है, तो मैं दिल में सोच रहा यार मैं भी तो यार अमित जी की एक्टिंग कर लेता हूँ यार, तो शायद कोशिश करता हूँ। तो वहाँ एक ऑर्गेनाइज़र बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर, पीछे से मैं तंबू फाड़ के उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा सर मुझे भी कुछ काम दीजिए, मैं बहुत अमित जी की एक्टिंग करता हूं। तो वो हंसने लगा क्योंकि ना मेरी हाइट थी, ना मेरी शक्ल मिलती थी, और ना ही मेरे उस तरह का उनकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, चेहरे पे कोई नाक नक्शा, उनको कुछ भी वैसा था नहीं। लेकिन मैंने कहा सर मैं बिल्कुल उनकी जैसा नहीं लगता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनका परफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो मुझे एक मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया था उस पर जाने का। तो वहाँ पर जो मैंने अमित जी का डायलॉग सुनाया था उससे पब्लिक थोड़ी प्रभावित हुई। और उसने उस वक्त मुझे पहली पेमेंट थी मेरी कुछ 70-80 रुपये उसने दिए। तो हम लोग जो है बड़े खुश हुए, 70-80 रुपये लेकर खाना खाया पेट भर के, मस्ती के साथ दबा कर। तो वो एक मेरा पहला जो मेरी कमाई थी तो वो ये थी। उसके
उसके बाद क्या रुक किया आपने यार कि चलो यार इससे भी पैसे बन सकते हैं? This is इससे also- बन सकता है। तो फिर वहाँ से वो आदमी मेरे से प्रभावित हो गया, उसने मेरे लिए वैसे ही कपड़े बनाए, वो हील के थोड़े जूते अंदर पैडिंग डाल के कि तुम इससे थोड़ा हाइट में लंबे लगोगे, थोड़े बाल बड़े कर लो और ऐसा कर लो वैसा कर लो। फिर उसके बाद मेरी जो कहानी है वो सीधी 80 रुपये से 500 रुपये पहुँच गई। फिर उसके बाद 1000 रुपये हो गए, फिर 1500। फिर इस तरह से मेरे को लालच आने लगा, तो मैं सब कुछ भूल गया और उसी में फोकस देने लगा। और हालांकि मेरा उस वक्त एक्टिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या ये करूंगा, लेकिन इस चीज़ से मेरी लालच बढ़ती चली गई और मैं काम करता गया, क्योंकि पैसों की सख्त ज़रूरत थी, बॉम्बे के अंदर रहना है तो इस तरीके से मैं काम करता रहा। फिर मुझे 1-2-3 सचिन जी जो मराठी एक्टर हैं, उनका एक सीरियल स्पूफ करके उन्होंने बनाया था, रिन 1-2-3, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मुझे काम मिल गया। वहाँ से मेरी लाइफ जो है चेंज हो गई और काफ़ी काम मैं करने लगा। अमित जी से फिर मुलाकात हुई कभी? जी हाँ, अमित जी से अभी मुलाकात हुई फिरोज जी? जी हाँ, जी हाँ, मेरी अमित जी से मुलाकात हुई थी कोराम के सेट पर। अमित जी के सामने एक हमारे मराठी डायरेक्टर हैं, उन्होंने मिलवाया था और कहा कि सर ये आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। और मेरे हाथ पैर तो फूल गए थे, क्योंकि मैंने अमित जी को अपनी ज़िंदगी में कभी सामने से देखा नहीं था। और जब पहली बार उनको मैंने अपने सामने देखा तो मेरे मुंह का जो थूक था वो एकदम सूख चुका था और घबराहट के मारे बुरा हाल था। जिस वक्त अमित जी ने जो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, हाँ भाई कौन है, हाँ अच्छा अच्छा हाँ, तो वो मुझे देखें, मेरी हाइट को देखें और ये सोचें कि भाई यार ये किस तरह से मेरी एक्टिंग करता हुआ, ये तो लगता ही नहीं है कहीं से भी मेरी तरह। तो मैंने वहाँ डायलॉग सुनाया था उनको थोड़ा बहुत ऐसी हल्का फुल्का, तो वहाँ से जो है अमित जी से मेरी मुलाकात हुई थी। जैसे आपने कहा, आपने भी अभी अपने एक दोस्त का जिक्र किया कि सचिन का आपने कहीं जिक्र किया कि वहाँ से ज़िंदगी बदल गई। जी, किस तरह से बदली ज़िंदगी फाइनेंशियली, माली हालात से? और वो जो काम माली में- हालात काम में- जो थे, हम लोगों को खाने पीने की जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी ज़िद थी मैं कभी घर से 1 रुपया भी नहीं मंगाऊंगा, जो कि आज तक मैंने वहाँ से नहीं मंगाया है। आज ऊपर वाले करम से जो भी छोटा मोटा घर है, गाड़ी घर, जो भी कुछ किया है, तो मैंने अपनी मेहनत से और कदम 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 पर मेहनत की है। क्योंकि जिस चीज़ का ठप्पा अगर आप पे लग जाए तो उसमें से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो चीज़ एक बार किसी ने देख ली और वो एक खांचा अपने दिमाग में बना लेता है कि इस चीज़ के लिए अगर बुलाना है तो इनको बुलाइए, इस चीज़ के लिए बुलाना है तो इनको बुलाइए, इस चीज़ के लिए बुलाना है तो इनको बुलाइए, इंस्पेक्टर फलाना लिमका सबको वो अलग अलग निगाहों से देखने लगते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कितनी बड़ी बात है, कोई इंसान किसी को इतना इमीडिएट करके उनकी सारी चीज़ें, नॉट मिमिक्री, मैंने मिमिक्री नहीं की है, मैंने पूरा उनको अपने अंदर ले लिया, एक एक मूवमेंट को, एक एक चीज़ को, समझे। तो वो चीज़ अगर मैं किसी और चीज़ को भी देख के करता तो वो चीज़ भी मेरे अंदर आ जाती। तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि ये बंदा अगर ऐसा कर रहा है तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। ये तो कला है ना, फ़न है ना मेरा, उस फ़न को समझो। तो ऐसे में हमारे एडिट टू जिनका मैं सीरियल कर रहा हूँ, जीजा जी छत पर, भाभी जी घर पर, साहिब बीवी और बॉस, और मे आई कम इन मैडम, उनके मैंने 6-7 सीरियल एडिट टू। जो शशांक जी डायरेक्टर हैं वो इतने समझदार हैं, उन्होंने सोचा यार फिर तुम यार अमित जी कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, तो यार तुम खुद का भी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे कुछ वहाँ पर अलग टाइप का कराया और अलग रोल कर रहे हैं। साहिब बीवी में डैड का रोल किया मैंने, फादर का रोल निभाया। तो इतना बड़ा उन्होंने भरोसा मेरे ऊपर किया, तो उस भरोसे को आज, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कम से एक सीरियल से दूसरे सीरियल में, दूसरे सीरियल से तीसरे सीरियल में डालते ही रहते हैं। और आज भी मेरा 15 अभी सीरियल शुरू होने वाला जीजा जी रिटर्न। तो एक मेहनत काम की वजह से ये सब चीज़ें मिल रही हैं और मैं कर रहा हूँ। फिरोज भाई, जैसे आपने जीजा जी का जिक्र किया, आपने बाकी शो का जिक्र किया, वो कौन सा एक ऐसा शो है जिसने फिरोज की ज़िंदगी बदल के रख दी, लोगों तक पहुंच गया है पैगाम की ही इज अ एक्टर, गुड एक्टर? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि वैसे तो सीरियल मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन नज़र कौन से कैरेक्टर पे पड़ी तो वो जीजा जी छत का था। तो वो एक दिल्ली का कैरेक्टर था, वो मेरा पापा का दोस्त था, तो वो कुछ अजीब तरीके से बात किया करता था। और मैं भी जिस तरह से अमित जी से प्रभावित हुआ था उससे भी प्रभावित हुआ। तो मेरे डैडी बैठे हुए थे और बड़े परेशान थे। तो इतने में देखता हूँ कि एक कैरेक्टर दरवाजे पे आता है और बड़ा लाउड सा बोलता था वो, यार वो शहीद भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ भैया। 10,000 रुपये तुम्हारे ऊपर एक आ रहे हैं, 15,000 रुपये एक आ रहे हैं भैया, हैं? तो पैसा ना दोगे भैया हमारा? मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं भैया, मैं उन्हें ना खिलाऊंगा फालतू की बात। भाभी जान चाय ना पीऊंगा, मैं चाय पी ना मैं चाय ना पीऊंगा, ना पीऊंगा ना चाय, मुझे पैसे चाहिए भैया, साफ सी बात है। कब दोगे भैया? और आके हद चलती थी उसकी, कब दोगे भैया? ना, मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ, 15 दिन के बाद तुम मेरा पूरा का पूरा फुल फाइनल कर दो, ख़त्म बात,
मैं आपसे बोलूँगा ना, कुछ साफ सी बात है, क्लियर सी भैया, और ये कुछ उसका। तो मुझे वो उसकी जो चीज़ थी, मैनरिज्म बड़ी अच्छी लगी, और वो मैंने पकड़ा, और जीजा जी छत में उसको एक छटंकी का किरदार था उसके अंदर, वो लेकर आया। अबे जाना, मैं तो हाफ मर्डर करूँगा, जानता नहीं है मुझे अच्छी तरीके, तेरे बाप को अच्छी तरीके जानता हूँ। अरे बहुत बड़ा फुक्का आदमी, इसके अंदर औकात क्या है उसकी? अरे तेरी साले की। तो ये सब जो चीज़ थी वो मैंने पकड़ी, और वहाँ से लोगों की नज़र मेरे किरदार पे पड़ी, तो जिसकी वजह से वही किरदार अब वापस आगे जा रहा है और लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। फिरोज भाई, जैसे आपने छटंकी का जिक्र किया, जी। जिस वक्त आप इस शो का हिस्सा बने, जी, शशांक की आप जिक्र, शशांक को मैं भी बहुत पहले से जानता हूँ, जब वो यस बॉस करा करते थे, बहुत छोटे वो हुआ अंदर करते से थे। निकालना जानते हैं, किस कलाकार को बड़ा बारीकी से पढ़ते हैं और बातें करते हैं, और बातें करने के दौरान ही वो समझ जाते हैं कि इस समय क्या करवा सकता हूँ, ये कितने अंदर तक, कितने डीप तक जा सकता है ये आदमी। तो मैं जो भी एक्टिंग करता हूँ तो मैं थोड़ा जज्बात में आ जाता हूँ, थोड़ा सा ये हो जाता हूँ, तो उनको लगा कि हाँ ये जो है घुस के करता है, तो उन्होंने वो मुझे मौका क्या दिया। आपको उम्मीद थी जिस वक्त आपको एक किरदार सुनाया गया, पहली बार आपने शूट किया, ऑन कैमरा आप आए, शो ऑन एयर हुआ, यकीनन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई होगी, जी, क्या आपने ये उम्मीद की थी कि छटंकी के किरदार को, जो लीड किरदार है, उनकी लेवल की इज्जत, हौसला अफजाई, सम्मान मिलेगा? नहीं मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला यार कि यार वो फिरोज जी एक करेक्टर है, और बाल जो हैं आपके अमित जी की तरह रहेंगे, विग विग लगाई भी थी, और मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि आप मेरे को गेटअप दे रहे हैं अमित जी का, और कह रहे हैं कि आपको अमिताभ बच्चन जी उसमें प्ले नहीं करना है, आपको एक नॉर्मल करेक्टर करना है, कैसे करोगे? तो अचानक वही किरदार जो मेरे फादर के साथ आया था वो मैंने क्लिक किया, और अमित जी को अपने अंदर से निकाला और वो चीज़ लेकर आया, तो वो वहाँ पर वो एक अलग ही वो हो गया ना कि अमित जी, और टड़क से ये गेटअप अमित जी का, हाँ भैया क्या हाल चाल है, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। ये जब निकाला तो वो एकदम अलग ही फ़नी टाइप का हो गया, और वो फ़नी टाइप के जितने भी किरदार थे उनमें एक अलग सा एक ये किरदार निकल कर आया, लोगों ने बहुत पसंद किया। बस क्या उम्मीद थी आपको इतना पसंद करा जाएगा? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना पसंद किया जाएगा, बस क्या ऊपर वाला सरप्राइज हुआ फिरोज? सरप्राइज़ हुआ मैं। अच्छा, और इसके उसके बाद से मुझे जब कॉल आने लगे इधर उधर से, भैया आपका ये किरदार है वो ये, तो इनसे मैं वो कर चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट की, भाई मैं साथ में काम कर रहा हूँ ओके। तो मुझे एहसास हुआ यार कि मेरे लिए कॉल आ रहे हैं यार, कि भाई इधर से कॉल, हेलो हाउ आर यू, फाइन फिरोज जी आपका एक किरदार है, आप करेंगे ये है, तो मुझे कॉल आने लगे, तो एक थोड़ा सा मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा, और मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी किरदार को देखता हूँ, जैसे कि अमित जी को देखा था तो अमित जी मेरे अंदर आए, तो मैं कोई भी किरदार को देखता हूँ तो वो किरदार लाने की कोशिश करता हूँ अपने अंदर। तो इसमें थोड़ा सा मैंने अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई देखिए, ऐसा है कि मैं तो इस चीज़ को करता ही हूँ, जानता ही हूँ, अब तो जानते ही हैं। और ये झटका है इसके अंदर कुछ अलग टाइप का, तो वो अलग अलग किरदार मैं सोच रहा हूँ कि घुसूँ और करूँ। फिरोज, कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब एक कामयाबी मिल जाती है, किरदार को पहचान मिल जाती है। हाँ। देखिए, छटंगी आपने जी, यार छटंगी को लोग याद करते हैं, फिरोज को कोई नहीं जानता, उस किरदार की बड़ी वाहवाही है। एज एन एक्टर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल हाई। और देखिए सबसे पहली बात तो ये कि एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, कॉन्फिडेंट या आदमी थोड़ा सा नर्वस जो होता है वो थोड़ा सा ही फ़र्क है, आपकी सोच पर बड़ा डिपेंड करता है। आप किसी भी चीज़ को दिल से और पूरी लगन के साथ करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर पाएँ। ये आपके अंदर की ये सारी चीज़ें, आप अपने आप को परफेक्ट रखें। कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो कि मैं ये अंदर से आवाज़ आना चाहिए आपकी कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं ये कर लूँगा तो मैं कर लेता हूँ। और मुझे कुछ भी लगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा तो वो काम मैं लेता ही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंग्लिश मुझे काफ़ी रोल ऐसे भी आए जिसमें मुझे काफ़ी इंग्लिश का इस्तेमाल करना था, लेकिन मैं इतना नहीं जानता हूँ, तो मैं साफ मना कर देता हूँ, भाई मुझे नहीं आती ये चीज़। अगर आप यही चीज़ हिंदी में करवाना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा बोल देता हूँ साफ साफ। तो वो चीज़ का सामना ही नहीं करना पड़ता मुझे। लॉकडाउन एक वक्त रहा, एक दौर रहा जी। मैं समझता हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ा, थिएटर पे बड़ा असर जी पड़ा, जी पूरा, हालांकि पूरी दुनिया पे असर पड़ा, लेकिन मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ, सब कुछ रुक गया। आपका ये लॉकडाउन का वक्त कैसा गुजरा, और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, या जिंदगी ढर्रे पे थी? ज़िंदगी में ढर्रे पे तो किसी भी कीमत पर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतनी परेशानियाँ, मैं यहाँ हूँ तो मेरे से भी कई लोग जुड़े हुए हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, जिनको मैं हर महीने मुझे कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई, चलता हुआ सीरियल बंद हो गया और हम लोग घर पर बैठ गए। तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक आदमी 3 महीने या 3.5 महीने एक ही कमरे या एक ही घर के अंदर बंद हो जाएगा। तो वो पल मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के
सबके शायद होते होंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो पल, मेरा एक एक मिनट मेरे लिए बहुत भारी गुजरा है, क्योंकि बच्चों का साथ है, बड़ी जगह आप रहते हैं, कहीं आपको कुछ लेना है, कहीं आपको कुछ देना है, किसी से आपके कुछ कमिटमेंट हैं, वो खाली ख़त्म हो गए, तो उस वक्त अंदर क्या फीलिंग आ रही थी, ये तो एक काम सोच भी नहीं सकते कि क्या फीलिंग आ रही थी। बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी और बहुत ही बुरा वक्त गुजरा है। भगवान या अल्लाह या जो भी ये वक्त किसी को ना दे, बहुत बुरा वक्त था। सबसे अच्छी खुशखबरी क्या मिली आपको लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद ही मेरा सीरियल शुरू हो रहा है, जीजा जी छत पर है, रिटर्न, तो वही खुशी है और वही करने जा रहा हूँ। और वैसे तो और भी जगह से मुझे कॉल आ रहे थे, लेकिन एडिट 2 ने मुझे इतना सहारा दिया या काम दिया, तो उसकी वजह से मैंने और वो काम नहीं लिए हैं। मैं समझता अगर मैं लेता तो और अच्छा काम होता, लेकिन एक ज़ुबान होती है, एक मोहब्बत होती है कि जिसने मुझे और मैं शशांक जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा काम दिया, इतना बड़ा भरोसा किया कि एक लुक लाइक की जो इमेज है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नीचे की स्तर पर सोचते हैं लोग जो, लेकिन उनकी भी एक दिल होता है, उनमें भी कला होती है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मौके की बात होती है। हाँ, सब नहीं होते, कुछ लोग हैं ऐसे इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि बेचारे ये फंस गए हैं। उस पर नज़र डालें, समझें, जानें और उसको मौका दें। हाथ जोड़कर आप लोगों से सिर्फ यही विनती है कि किसी को भी कम ना समझें। कोई भी इंसान कहीं से भी आकर के कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं समझता हूँ। आपने भी जीजा जी छत पे रिटर्न की आपने बात करी, पहला दिन शूट का कैसा रहा, क्या इमोशनल हुए आप? रिटर्न अभी शुरू नहीं हुआ है, ये अभी सेट बन रहा है मीरा रोड में ही, तो वहाँ शुरुआत होने जा रही है। तो अभी सिर्फ कैसा गेटअप रहेगा, क्या रहेगा, किस कितने तरह का, एक्साइटेड हैं आप? बहुत हूँ। तो करना है, अच्छा करना है, करूँगा। ऑडियंस से अपनी जो आपको आपके किरदारों को सराहते आए हैं, हौसला अफजाई करते आए हैं, फैंस उनके लिए क्या कहना चाहेंगे फिरोज? मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब लोग जब मुझे मैसेज करते हैं, छटंकी मामा मुझे बना दिया, एक जग मामा मामा बन गया हूँ मैं। दिल्ली गया तो वहाँ पे भी मामा मामा, बदायूं हो गया तो वही मामा मामा। कभी ज़िंदगी में ये अल्फाज नहीं सुनाता, आज सुनता हूँ। मामा वैसे अजीब सा लगता है मुझे, क्योंकि ठीक है, लेकिन मेरा किरदार इतना हिट हो गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मामा सुनना। वो इतना हिट हो गया किरदार। और छोटे छोटे बच्चे, पापा प्लीज़ एक बार नंबर दीजिए ना, हम आपसे बात करना चाहते हैं, छटक मामा जी आप बड़े फ़नी लगते हैं हमको, मम्मी पापा तो मैं रो रो के आपका सीरियल देखता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। तो ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और जो नए, जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये हो गई कि जो नए लोग हैं, नई उम्र के जो लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो नए उम्र के लोग हैं, बच्चे जो लोग हैं, उन लोगों ने बड़ा पसंद किया। वरना ये सीरियल वगैरह तो छोटे बच्चे नहीं देखते हैं ज़्यादातर। छोटे बच्चों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। फिल्मों में भी काम करना चाहेंगे और क्या ऑफर्स हैं? बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। और वहाँ पे भी काम करना चाहूँगा और अच्छा काम करूँगा। विलन का मिल गया तो और अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के बात करने का शौक़ मुझे बहुत है। वो मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर। क्या ये इमेज तोड़ने की कोशिश है जब आप विलन का काम करने की बात करते हैं, दैट टू वो भी बड़ी इमेज बड़े तोड़ने वाली बात नहीं, मैं कुछ अलग 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 कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करने को मिले। और मिलेगा, मुझे उम्मीद है। बहुत जल्द वो कॉल आएगा और वो मैं सुनूंगा और करने जाऊंगा, और बहुत जल्दी, क्योंकि कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच फिरोज साहब।